नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। एलडीसी 2013 की भर्ती से रिलेटेड अपडेट चल रही है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा। तो उससे रिलेटेड ये एक फॉर्म है जो एलडीसी की तरफ से ऑफिशियली आया है। कंप्लीट फॉर्म यहाँ दिया हुआ है और इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की भी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये कंप्लीट एक 9 पेजेस का कंप्लीट फॉर्मेट है। पूरा फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपको क्या कुछ चाहिए होगा, क्या कुछ भरना होगा, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। डिटेल फॉर्म है यहाँ पे। सबसे पहले आपको भरना है शपथ पत्र। शपथ पत्र में क्या है कि आपकी डिटेल्स क्या है, आप कौन हो, कहाँ से हो, आपके पापा का नाम, अगर आप मैरिड हो तो पति का नाम, ये सारी चीज़ें भरनी है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे, अब इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देखोगे या लगा के कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन इसलिए दिए हुए हैं कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, किसी भी तरह की कंडीशन है तो उन सब के लिए ये अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये शपथ पत्र है, इसको आपको फिल करना है, आपका नाम वगैरह ये डिटेल डालनी है। उसके बाद सेकंड जो फॉर्म है, सेकंड जो पार्ट है इसका, वो है संतान संबंधी घोषणा। अगर आप मैरिड हैं और आपकी संतान है तो संतान से रिलेटेड संतान का नाम, उनका संबंध और उनकी जन्म दिनांक, ये सारी डिटेल्स भी आपको डालनी है। और यहाँ पे दिनांक 31 मई 2002 तक जीवित संतानों की संख्या है वो आपको बतानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो दिया हुआ है 1 जून 2002 एवं उसके बाद आज तक की तिथि में जितनी संतान है उसके लिए ये सेकंड फॉर्मेट में आपको फिल करना है। ये ध्यान से फिल करना है कि पहले वाले में किस एज तक के बच्चे हैं और दूसरे वाले में किस एज तक के हैं, और फिर यहाँ पे आपका हस्ताक्षर है। नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्मेट है इस फॉर्म का, वो है दहेज संबंधी घोषणा। दहेज संबंधी घोषणा का शपथ पत्र है ये। इसमें आपको अपनी पूरी कंप्लीट डिटेल डालनी है, आपके नाम वगैरह, कहाँ से हो, क्या है, ये सारी डिटेल ही डालनी है और कुछ खास नहीं है। ये सत्यापन है यहाँ पे और फिर आपके साइन कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है भारत का संविधान। इसकी शपथ लेनी है आपको। इसमें भी आपका नाम वगैरह डालना है और हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद जो मेन फॉर्मेट आ जाता है वो आता है यहाँ पे चेक लिस्ट। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके चेक होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं अभी, तो वो पहले आपको इसमें फिल करना है और वो ही डॉक्यूमेंट आपको लेके भी जाने हैं। जो आप यहाँ फिल कर रहे हो उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में आपको लेके भी जाना है। तो अब आप यहाँ देख लेते हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑनलाइन किए गए आवेदन की आईडी संख्या। आपके पास जो फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल किया था उसकी आईडी संख्या होनी चाहिए आपके पास। अब जिन कैंडिडेट्स के पास, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि फॉर्म है नहीं, बहुत टाइम हो गया है, हालांकि 9 साल हो गए हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म की आईडी वगैरह याद नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पहले, इससे पहले वाले वीडियो में, कि आप किस तरह से अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी, अगर आपको आईडी नहीं याद है तो अपने मोबाइल नंबर से या अपने टोकन नंबर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म की आईडी फिल करनी है। उसके बाद में यह आपके पास है नहीं है, यहाँ पे ये डिटेल देनी है, कौन सी पृष्ठ संख्या पे आपका ये आपने लगाया है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है परीक्षा शुल्क जमा करने की रसीद। जो टोकन नंबर आपके हैं वो रसीद आपके पास होनी चाहिए। और वो रसीद डाउनलोड करने का भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको वो रसीद, आपको वो टोकन नंबर किस तरह से डाउनलोड करने हैं, किस तरह से आपको देखना है। तीसरा जो आपके पास है वो है ऑनलाइन किए गए आवेदन की मूल प्रति। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपने उसका प्रिंट आउट निकाला था, उस प्रिंट आउट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जिन्होंने तब नहीं निकाला था तो वो आप अभी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है जन्म तिथि हेतु सेकेंडरी परीक्षा का प्रमाण पत्र। आपकी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके लिए आपका 10th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट का के साथ उसका जो सर्टिफिकेट है। अभी जो नए कैंडिडेट हैं, अभी जो नए आजकल जो मार्कशीट आती है उसमें एक ही साथ मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट होता है, लेकिन पहले की जो मार्कशीट है उनमें प्रमाण पत्र अलग से आता था, सर्टिफिकेट अलग से आता था, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पे
शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए सेकेंडरी 10th की मार्कशीट चाहिए। उसकी मार्कशीट के साथ साथ आपको मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। उसके अलावा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का, तो सीनियर सेकेंडरी का मूल प्रमाण पत्र वो आपको लेके जाना है। 12वीं का, ये 10वीं की मार्कशीट होगी, ये 12वीं की मार्कशीट होगी। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। ये अधिस्नातक की कोई डिप्लोमा वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो ये उसकी ग्रेजुएशन होगी, उसकी होगी। उसके अलावा अन्य कोई भी योग्यता आपके पास है, जैसे आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री कर रखी है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो और उनको भी आप लेके जा सकते हो डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जो आप यहाँ इस फॉर्म में भरोगे वो सारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करें। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ओरिजिनल आपको लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र लेके जाना ही जाना है ये तो। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र लेके जाना है। कोई संतान है तो संतान संबंधी घोषणा पत्र लेके जाना है। इन सब की डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर विधवा या विवाह विच्छेद जैसा कुछ सिस्टम है तो इसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास तो कंपलसरी है ही, ये तो सबके लिए ही कंपलसरी है, तो सबको ले जाना ही है। ये दो चीज़ें तो सबके लिए हैं, बाकी सारी चीज़ें वो अपने अपने अकॉर्डिंग लेके जानी है। फिर भारत का शपथ प्रमाण पत्र, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ये लेके जाना है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, वो लेके जाना है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में प्रतिशत, आपको अंकों का निर्धारण करना है कि कितने प्रतिशत आपके हैं, तो वो डिटेल फिल करनी है यहाँ पे। 12th के प्रतिशत को यहाँ पे बताना है। उसके बाद इसी के अंदर आप देख पा रहे हो ए का 10% निर्धारण, 70% है वो निर्धारण किया गया है। और अगर आपके पास अनुभव है तो उसका 30% है वो उसका मिल जाएगा। अगर आपके पास ओनली सेकेंडरी 12th की मार्कशीट है तो 70% आपको आपकी मार्कशीट की जो परसेंटेज है उनका वेटेज रखा गया है, और 30% का जो वेटेज है वो अनुभव के आधार पे रखा गया है। ये आपको ऑलरेडी डिटेल तो पहले से पता ही होगी। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे आपके मार्क्स भी फिल करने हैं, और फिर आपके यहाँ हस्ताक्षर करके आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे आपके नाम वगैरह हस्ताक्षर करके ये कर देना है। बस ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेके जाना है। इम्पोर्टेंट आपके लिए यही चीज़ें हैं। बाकी इस फॉर्म में और जो आवेदन पत्र हो गया, इन सब की क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है, क्या कुछ चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पहले अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, पढ़ना है अच्छे से, फिर फिल करना है। मैंने ये फॉर्म है वो ऑलरेडी कल जैसे ही आया था नाइट में ही मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। जिन कैंडिडेट्स ने नहीं देखा है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। LDC 2013 से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती हैं मैं चैनल पे डालती रहती हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ तब भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ इसकी अपडेट देखते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की अपडेट देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।